So, in this session, we will continue with the risk management. So, basically, risk management, risk management is like a process in which we identify the risk, we identify the assets, like कितने assets है, उसमें कितनी risk है, और रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होती है, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके, लाइक ये पूरी प्रोसेस होती है. So, risk management is a process of reducing and maintaining risk at an acceptable level by means of a well-defined and actively employed security program. That is known as risk management. So, risk management is all about identifying the number of assets, or we can say like उसको assets को valuate करना, which is like assets को एक dollar value assign करना. Okay, and then identifying the risk, देन चेक करना कि कौन सी रिस्क एक्सेप्टेबल रिस्क है, कौन सी रिस्क को हम टोलरेट कर सकते हैं, कौन सी रिस्क को इग्नोर करना है. सो वो सब मैनेज करना, एंड देन रिस्क को फाइनली रिड्यूस करना. सो इट्स लाइक रिस्क एनालिसिस में, लाइक रिस्क मैनेजमेंट में 3 स्टेप्स होते हैं. इट्स लाइक 3 पार्ट्स होते हैं रिस्क एनालिसिस, और वी कैन से रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट. देन वी हैव रिस्क assessment, risk like response, and then we have risk awareness. So we have risk analysis, risk response, and risk awareness. सो रिस्क एनालिसिस में आता है कि लाइक आप रिस्क को एनालाइज करें, आइडेंटिफाई करें, तो ये सब रिस्क एनालिसिस में आता है. देन रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क को रिड्यूस करना आता है रिस्क रिस्पॉन्स में, या फिर रिस्क के साथ करना क्या है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको लाइक टोलरेट करना है, तो क्या करना है, तो वो आता है रिस्क रिस्पॉन्स में. एंड देन होता है रिस्क अवेयरनेस, लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करना कि क्या रिस्क होती है, कैसे रिस्क अराइज होती है, कौन सी हाई रिस्क है, कौन सी लो रिस्क है, कौन सी मीडियम रिस्क है, तो वो सब अवेयरनेस स्प्रेड करना. एंड मोरल्स, रिस्क को ऐसे रिड्यूस करेंगे, लाइक उसके प्रिवेंशन स्टेप्स लेना. तो ये सब रिस्क अवेयरनेस में. सो बेसिकली ये लाइक हायर लेवल है, लाइक ये हायर सर्टिफिकेशंस के लिए. सो अभी के लिए क्या है, वी हैव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेसेस, which is, so we have 5 phases in the risk management, which we have identification, then risk assessment, risk treatment, risk tracking, and risk review. So risk assess identification में आता है कि like रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कितने नंबर ऑफ असेट्स है आपके पास, क्या कॉज है रिस्क की, क्या क्या सोर्सेस है. सोर्सेस का मतलब भाई आगे कितने असेट्स है, एंड रिस्क कॉज कहाँ से हो रही है, वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये सब आइडेंटिफाई करना. इसके साथ साथ ऐसा ही नहीं कि जो रिस्क होती है वो ओनली अटैक्स के थ्रू आती है, रिस्क कहीं से भी आ सकती है. कोई रिस्क हो सकती है जो इंटेंशनली होती है, जिसका कोई इंटेंशन होता है, लाइक कोई मैलिशियस इंटेंट हो सकता है, या फिर कोई रिस्क हो सकती है वो अनइंटेंशनली आ सकती है, लाइक वी कैन से डेट, लेट्स से कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई ओवरसाइट हो सकती है, या फिर नेचुरल कैलिमिटीज हो सकती है, लाइक फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक, फायर. तो ये सब लाइक रिस्क के कॉजेज होते हैं. तो जब भी आप कोई लाइक सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को पुट कर रहे हो अपनी कंपनी में, देन वी हैव टू बी मेक श्योर कि आप हर एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लाइक आप हर एक लाइक वी कैसे पॉइंट को काउंट कर रहे हैं आप. लेट्स से आप जो भी इंटेंशन वाले अटैक्स है उसको काउंट कर रहे हैं, अनइंटेंशनल वाले को काउंट कर रहे हैं, एंड देन आप काउंट कर रहे हैं लाइक जो भी नेचुरल कैलिमिटीज है. तो सबको काउंट करने के बाद ही आप कोई अपना लाइक सिक्योरिटी कंट्रोल बना सकते हैं, फिर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं. सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में ये सब आता है. देन रिस्क असेसमेंट, विच इज लाइक assess the organization's risk and provides an estimate of likelihood and impact of the risk. ओके, देन कितनी रिस्क है उसको कैसे असेस करना है, कैसे एनालाइज करना है, सो वो सब रिस्क असेसमेंट में आता है. एंड देन रिस्क ट्रीटमेंट, इसमें ये भी आता है कि लाइक कौन सी हाई रिस्क है, कौन सी लो रिस्क है, कौन सी मीडियम रिस्क है, सबको लाइक टैग देना. देन वी रिस्क ट्रीटमेंट, सो इसको लाइक प्रॉपरली लाइक रिस्क को फिक्स करना, या फिर रिस्क को रिड्यूस करना, या फिर रिस्क को मिटिगेट करना, तो ये सब रिस्क ट्रीटमेंट में आता है. देन वी हैव रिस्क ट्रैकिंग, ट्रैक करना, लाइक जो भी आप अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स ले रहे हो उसको चेक करना कि जो भी रिस्क हैंडल हो रही है
या फिर जो भी आप कैलकुलेट करें वो सब लाइक परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर और कोई रिस्क तो अराइज नहीं हो रही जो प्रीवियस आपने लेट्स आपने कोई काउंटर मेजर फिक्स किए या फिर कोई भी अपने सेफ गार्ड्स अप्लाई किए, तो उन सेफ गार्ड्स को अप्लाई करने के बाद और कोई तो रिस्क अराइज नहीं हो रही, तो वो सब आप रिस्क ट्रैकिंग में चेक करते हैं। एंड देन रिस्क रिव्यू, विच इज लाइक कीप ऑन रिव्यूइंग जो भी आप अपनी परफॉर्मेंस को लाइक जो भी आपका मैनेजमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ तक है, जो भी कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो सब आपके रिस्क रिव्यू में आता है। ओके, सो यही होते हैं 5 phases इन द रिस्क मैनेजमेंट। देन वी हैव साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, CTI। सो ये भी एक मॉडल है लाइक कंपनीज के लिए। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस इज डिफाइंड as the collection and analysis of information about threats and adversaries and the drawing of patterns that provide the ability to make knowledgeable decisions for preparedness, prevention, response, actions against various cyber attacks. So CTI भी एक मॉडल ही है कंपनीज के लिए। सो इसमें क्या होता है कि आप एक इसमें मेनली आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं अबाउट द थ्रेट्स एंड एडवर्सरीज। सो थ्रेट्स मतलब जो भी जो लाइक हार्मफुल मेलवेयर्स हो सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं, सो ये सब थ्रेट्स और एडवर्सरीज में आते हैं। ओके, तो आप सबको कलेक्ट करते हैं, जितने भी नोन थ्रेट्स हैं मार्केट में, जितने भी अननोन थ्रेट्स हैं मार्केट में, सबको कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हार्मफुल है हमारे सिस्टम के लिए और कौन सा हार्मफुल नहीं है। So it's like a collection of the threats and adversaries, and then आप उसके accordingly जो भी patterns है वो draw करते हैं। Okay, like let's say कि आपको पता लगा कि मार्केट में 5 न्यू थ्रेट्स हैं अभी, लाइक लेट्स से कि मार्केट में या फिर न्यू मेलवेयर है, लाइक जो लाइक डेंजरस मेलवेयर है जो कंपनीज को अटैक कर रहा है या फिर कंपनीज के डेटाबेस को अटैक कर रहा है, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जो भी थ्रेट है या फिर जो भी मेलवेयर मार्केट में जो न्यू है भी या फिर लेटेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक अपना जो पैटर्न है वो डिफाइन कर रहे हैं। और फिर उससे क्या होगा कि आपको अपना जो डेटाबेस है वो सिक्योर कर लेंगे अगर वो डेटाबेस का थ्रेट होगा तो इसी के लिए हम ये करते हैं। और ये आप इनिशियल नहीं, आप एक वी कैन से दैट मीडियम स्टेज पर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने कोई इनिशियली कोई सिक्योरिटी प्लान को अप्रोच किया या फिर अप्लाई कर लिया, उसके बाद अगर आपको जो प्लान है उसको अपडेट तो करते रहना होगा। सो अपडेट जब आप कर रहे हैं प्लान, तो उसमें ये वाला जो मॉडल है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस ये मॉडल क्या कहता है कि जो भी मार्केट में थ्रेट्स हैं, एडवर्सिटीज हैं, मेलवेयर्स हैं, उन सबको पढ़ना, उसकी स्टडी करना, और जो अननोन थ्रेट्स उसको नोन बनाना, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। ओके, उसी के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम को प्रिपेयर करना, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना कि आगे अगर आगे कोई ऐसा थ्रेट जो मार्केट में अभी चल रहा है अगर वो मेरे सिस्टम को अटैक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो सिस्टम है वो पहले से ही प्रोटेक्ट कर लूँ। तो ये सब उसमें होता है। सो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस ये क्या करता है, हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट वेरियस बिजनेस रिस्क। Okay, by converting the known threats into the unknown threats into the known threats. So बस यही है इसमें कि जो भी लाइक मार्केट में अननोन थ्रेट्स हैं आप उसको पर डे उसकी स्टडी कर रहे हैं एंड देन उसको हम नोन थ्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी लाइक प्रिवेंशन स्टेप्स हैं आप वो ले रहे हैं। सो इसमें भी लाइक स्टेप्स होते हैं, लाइक ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो इसमें होता है स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल। सो ये 4 अप्रोचेस होते हैं और उसको कौन करता है, तो ये सब है। सो लॉन्ग टर्म में आते हैं स्ट्रेटेजिक एंड टेक्टिकल। इसमें लाइक हाई लेवल की इंफॉर्मेशन होती है और चेंजिंग द रिस्क, ये सब लाइक जो मैनेजमेंट है वो करते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं। टेक्टिकल में जो आप स्टडी करते हैं टीटीपीस की, कि लाइक कौन सी न्यू मेथोलॉजी चल रही है, कौन सी न्यू टेक्निक चल रही है, या फिर कौन से न्यू टाइप के मेलवेयर मार्केट में है, तो ये सॉफ्ट मैनेजर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो करते हैं। ये लाइक लो लेवल के मैनेजमेंट भी करते हैं और मिड लेवल के मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी करते हैं। देन फिर शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास ऑपरेशनल होता है, टेक्निकल होता है। ऑपरेशन इज लाइक जो भी है एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, लाइक जो भी इनकमिंग अटैक है उससे प्रोटेक्ट करना, तो ये सिक्योरिटी मैनेजर्स करते हैं और नेटवर्क डिफेंडर्स करते हैं, और भी बहुत लोग होते हैं जो करते हैं। एंड देन टेक्निकल में आते हैं इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, तो ये भी सॉक स्टाफ वगैरह करते हैं। ओके, तो यही होता है इसमें साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। मेन ये है कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल होता क्या है, करता क्या है। Then we have next, which is threat intelligence life cycle.
सो ये वैसे तो थ्रेड मॉडलिंग का ही पार्ट है। सो इसमें क्या है, इसमें लाइक 5 स्टेप्स होते हैं विच इज लाइक प्लानिंग। थ्रेट इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो थ्रेट का मतलब क्या होता है। थ्रेट का मतलब होता है कि कोई भी मेलवेयर, कोई भी टेक्निक, कोई भी अटैक जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, आपके नेटवर्क को हार्म कर सकता है, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस को हार्म कर सकता है, आपके पीसी को हार्म कर सकता है, तो वो सब थ्रेट्स में आते हैं। सो थ्रेट इंटेलिजेंस इज लाइक जो भी थ्रेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं आप, एंड देन अपने असेट के साथ पेयर कर रहे हैं। मेन तो यही होता है असेट थ्रेट पेयरिंग, विच इज लाइक जो आपके पास नोन थ्रेड्स है, फिर जो अननोन थ्रेड्स है, जो भी आपके पास एक लिस्ट है थ्रेड्स की, जो भी लेटेस्ट है या फिर जो भी आउटडेटेड है, आप उसको अपने सेट के साथ पेयर कर रहे हो। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि लाइक आप असेट को थ्रेड के साथ पेयर कर रहे हो, और ये चेक करें कि जितने भी लाइक थ्रेड्स हैं और आपके पास जितने भी असेट्स हैं, लाइक जितने भी जो असेट्स हैं वो कितने वल्नरेबल है टुवर्ड्स द थ्रेड्स। ओके, सो आप थ्रेड असेट ले लीजिए या फिर असेट थ्रेड ले लीजिए, दोनों ही काफी लाइक अच्छे अप्रोचेस है फॉलो करने के लिए। सो थ्रेट इंटेलिजेंस इज लाइक जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी हार्मफुल लाइक मेलवेयर है, अटैक्स हैं, वो सब आप आइडेंटिफाई करें और अपने सिस्टम को अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट करें। सो इसमें भी 5 स्टेप्स आते हैं विच इज लाइक प्लानिंग एंड डायरेक्शन, कलेक्शन, प्रोसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन, एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन, एंड देन डिसमेंशन एंड इंटीग्रेशन। सो प्लानिंग एंड डायरेक्शन में आता है कि लाइक आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, एक कलेक्शन प्लान बना रहे हैं, बजट का प्लान बना रहे हैं, इंटेलिजेंस की टीम फॉर्म कर रहे हैं। सो हमारे पास बहुत सारे थ्रेट एनालिस्ट होते हैं, तो उनकी टीम्स होती है कि लाइक थ्रेट एनालिस्ट की टीम होती है जो स्पेशली थ्रेट्स पर ही वर्क करते हैं। तो उसकी टीम गैदर कर रहे हैं और जो भी आपके पास डेटा कलेक्शन की रिक्वेस्ट है वो कर रहे हैं। लाइक इसमें इट्स ऑल अबाउट ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आप अपने टुवर्ड्स द थ्रेड मॉडलिंग। उसके पास कलेक्शन है, कलेक्शन इज लाइक जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप कर रहे हैं, लाइक जो भी नोन थ्रेड्स हैं, अननोन थ्रेड्स हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मतलब कौन से न्यू अटैक है, न्यू वी कैन से डेट न्यू थ्रेड्स मार्केट में है, तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आप। तो उसके लिए बहुत सारी सोर्सेस हमारे पास, ओसेंट है, विमेंट है, इवेंट है और नेसेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड स्टेप है प्रोसेसिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आपके पास जो भी डेटा गैदर हुआ है उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। अब जो एनालाइज कर रहे हैं वो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, या आप एमएल के थ्रू कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू, एआई के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के थ्रू ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, ज्यादा रिसोर्सेस भी नहीं लगती है। तो प्रोसेसिंग एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका कोई उसका प्रॉपर उसकी लाइक प्रॉपर इंसाइट्स फाइंड करना। ओके, लाइक कितना जो जो भी आपने डेटा गैदर किया है उसका एक प्रॉपर पैटर्न ड्रॉ करना या फिर प्रॉपर उसमें से इंफॉर्मेशन फेच करना। ओके, तो इसमें जो भी आपकी रॉ इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन एनालिसिस एंड प्रोडक्शन, फिर उसको एनालाइज करना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है फ्रॉम स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 1 और 2 से आपको क्या मिला, रॉ डेटा मिला। फिर स्टेप नंबर 3 से आपको क्या मिला, एक डिफाइंड डेटा मिला है। ओके, वो आपको डेटा एनालिसिस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। देन स्टेप नंबर 4 है एनालाइज करना है प्रोडक्शन, विच इज लाइक आप जो भी डेटा है उसको एनालाइज करें। या इस स्टेज पे क्या हो गया, हमें हमारा जो डेटा है वो अच्छी फॉर्म में लाइक एक डिफाइंड फॉर्म में हमें मिल चुका है। नाउ स्टेप नंबर 4 में उसको एनालाइज करना उसी डेटा को। तो एनालाइज करना, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइमली, एक्यूरेसी, एक्शनेबल, सब कुछ फाइंड करना, और उसमें से जो फैक्ट है और जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं उसको देखना। ओके, सो विच इंक्लूड्स फैक्ट्स, फाइंडिंग्स एंड फोरकास्ट, एंड देन परफॉर्म द कॉन्फिडेंस बेस्ड एनालिसिस। ओके, फिर लाइक प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक लाइक फर्दर जो सिक्योरिटी प्लान है उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको लाइक बना सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास पहले से कोई सिक्योरिटी प्लान है या नहीं है। ओके, तो उस पर वो डिपेंड करते हैं। एंड देन लास्ट स्टेप है कि आप उसमें से लाइक जो भी आपके रिजल्ट है उसमें उसको लाइक जो भी आपका डेटा मिला है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, लाइक टीटीपीस को आइडेंटिफाई करना, जो भी ऑपरेशनल प्लान है उसको लेना, टेक्निकल प्लान्स को अप्लाई करना और स्ट्रेटेजी क्रिएट करना। तो ये सब मिलता है। ओके, सो ये काफी सिंपल है, लाइक थ्रेट इंटेलिजेंस टाइप से कि उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव विच इज थ्रेड मॉडलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी।
ओके, सो थ्रेड मॉडलिंग में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है विच इज लाइक आइडेंटिफाइंग द थ्रेड्स एंड देन उसी को आप अपने असेट के साथ पेयर करें और ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेट वल्नरेबल है और कौन सा सेट वल्नरेबल नहीं है। जो सेट वल्नरेबल है तो उसको फिक्स करना। ओके, सिंपल है काफी। सो थ्रेड मॉडलिंग इज अ रिस्क असेसमेंट अप्रोच which is risk analysis approach for analyzing the security of an application by capturing, organizing, and analyzing all the information that affects the security of an application. Okay, so it is all about analyzing the security of an application. Why? Capturing the threats, organizing the threats. Like organizing का मतलब वही होता है कि आप asset और threat को पेयर करें साथ साथ। वैसे ये आपका सीएच का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है। एंड एनालाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। सो इसमें भी लाइक प्रोसेस होती है, लाइक ये डिपेंड करता है कि इसमें आप अपनी खुद की प्रोसेसेस भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके लिए कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं तो लाइक प्लान फ्लेक्सिबल नहीं तो उसको फ्लेक्सिबल बना दीजिए। ओके, तो इसमें लाइक कुछ डिफाइन प्रोसेस है, पहले से डिफाइन है। एक डिफाइन प्रोसेस क्या करती है, हमें एक आइडिया देती है कि कैसे कौन सा काम होने वाला है। ओके, तो वो आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। सो उसमें आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज लाइक हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ मच एफर्ट्स नीड्स टू बी पुट टुवर्ड्स एन पर्टिकुलर स्टेप। दैट इज आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट। लाइक अगर कोई लेट से आपने आइडेंटिफाई किया कि एक सेट है मेरा, लेट से मेरा पीसी है, ये मेरा सेट हुआ, तो इसकी जो रिस्क है वो हाई है। तो जो रिस्क हाई है तो मतलब इस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, इसको प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि रिस्क हाई है। अगर इसी पीसी की रिस्क लो होती तो उसको आप बाद में अप्रोच कर सकते थे या फिर इग्नोर कर सकते थे। क्योंकि जो रिस्क लो वाले होते हैं उसको आप टोलरेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, वो डिपेंड करता है। ओके, हर बार ऐसा नहीं होता। तो अगर रिस्क हाई है तो उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करना है और किस पर कितने एफर्ट्स पुट करने हैं। ओके, देन एप्लीकेशन ओवरव्यू। फिर आपको ये एप्लीकेशन ओवरव्यू इज लाइक ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए विच इज लाइक आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स, डेटा फ्लो, ट्रस्ट बाउंड्रीज। इसका मतलब ये है कि मतलब कि जो भी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि जो एप्स होते हैं वो एप्लीकेशन इन द सेंस कोई भी डिवाइस हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर थिंग कैसे वर्क करती है। सो हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, सो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप सिक्योर कर रहे हो वो वर्क कैसे कर रही है बैकएंड पर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की नॉलेज होनी चाहिए। या फिर अगर आपकी टीम है तो अच्छी बात है, क्योंकि टीम में क्या होता है कि कोई डिफरेंट फील्ड से, कोई डिफरेंट फील्ड से, तो ये अच्छा होता है कि टीम एक साथ मिलकर कोलेबरेट कर सकती है। सो इसमें एप्लीकेशन ओवरव्यू में आता है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वो कैसे वर्क कर रही है पीछे। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो एप्लीकेशन ओवरव्यू का यही मतलब है। एंड डिकम्पोज द एप्लीकेशन, इट्स लाइक ये भी यही सेम होता है कि डिटेल में आपको देखना कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो कैसे वर्क कर रही है, और जो थ्रेड है मेरा, जो मेरा लाइक थ्रेड है, तो वो कैसे इस एप्लीकेशन को या फिर इस डिवाइस को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये डिटेल थ्रेड्स हो गए। देन आइडेंटिफाइंग द थ्रेड्स, तो जो भी आपने लाइक स्टेप नंबर 2 और 3 में किया उसको और ज्यादा एक्सटेंड करना। ओके, लाइक एक कंट्रोल सिनेरियो बनाना, और इट्स लाइक वही आइडेंटिफिकेशन करना थ्रेड्स का कि कितना ये जो थ्रेड है कितना हार्मफुल है इस पर्टिकुलर असेट को लेकर। ओके, देन आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटीज। ओके, लाइक जो भी आपके सिस्टम में वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे कि लेट्स से कि अगर ये सिस्टम है, अगर कोई थ्रेड, लेट्स से कोई थ्रेड है या फिर कोई मेलवेयर है, अगर इस सिस्टम को हार्म कर रहा है, मतलब कि अगर ये जो मेलवेयर है इस सिस्टम को हार्म कर सकता है, इसके पास इतनी पोटेंशियल है, तो क्यों है ये पोटेंशियल। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करना। मतलब कि अगर ये जो थ्रेड और मेलवेयर है अगर इस सिस्टम को हार्म करे तो क्यों कर रहा है, ऐसी क्या बात है इस सिस्टम में। मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, और जो बात है वो क्या है, वल्नरेबिलिटी। मतलब कि ऐसी क्या वल्नरेबिलिटी है जो सिस्टम को हार्म कर रही है इस मेलवेयर के थ्रू। तो यही स्टेप नंबर 5 में आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज। ओके, तो यही 5 स्टेप्स होते हैं। और भी लाइक है लाइक डिफाइंड स्टेज में, पर वो अभी का अभी लाइक इस सिलेबस का पार्ट नहीं है।
Then we have, after threat modeling, we have incident management. ओके, सो इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आपका अटैक हो गया, मतलब कि पहले तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं कि अटैक हो ही नहीं। बट अब अटैक हो गया तो क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि अटैक हो गया कंपनी बंद करो और खट जाओ अपने, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट में ये आता है कि जब अटैक हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं? तो अपना फिर भी हम अपना जो बेस्ट है वो देते हैं, लाइक अटैक करने से पहले, होने से पहले, आई मीन क्या करना चाहिए, और अटैक होने के बाद क्या होना चाहिए। तो दोनों ही प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है मेरी कंपनी के लिए। ओके, तो इसी को हम कहते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट। इसको हम एक और लाइक टर्म हमारे पास विच इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ओके, अरे ठीक है, इसे मॉडिफाई हो गया। ओके, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज लाइक कि जब अटैक हो गया, अब उसके बाद क्या इनिशिएटिव्स लेनी है, कैसे क्या करना है, कैसे अपना सिस्टम को रिस्टोर करना है, कैसे अपने रेपुटेशन को दोबारा से वो करना है, राइज करना है। तो ये सब आता है, वो डिपेंड करता है कि अटैक का इम्पैक्ट क्या है। तो वो सब आपको लाइक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिस्पॉन्स is a set of defined process to identify, analyze, prioritize, and resolve the security incidents to restore the normal service operations as quickly as possible and prevent future recurrence of the incident. इसका मतलब वही है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एनालाइज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अटैक कहाँ से हुआ, किसने किया, क्यों किया, कितने सिस्टम्स मेरे अटैक के अंडर आए हैं, कौन सा सिस्टम मेन, लाइक जो होता है ना मेन विक्टिम, कौन सा सिस्टम है, कितना डेटा ब्रीच हुआ है। तो वो सब एनालाइज में ये आ गया कि अटैकर कौन है, कहाँ से अटैक अराइज हुआ, लाइक सोर्स क्या अटैक की, एंड देन कौन सा अटैक हुआ है, कौन सी टेक्निक फॉलो हुई है, मेथोलॉजी क्या है। तो ये सब इसमें आता है। प्रायोरिटाइज में कि लेट्स से कि आपके सिस्टम पे 2 अटैक हुए हैं, तो उसमें से कौन सा अटैक सीवियर है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि अटैक नंबर 1 सीवियर है, अटैक नंबर 2 सीवियर है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इम्पैक्ट ऑफ द अटैक, डायरेक्ट। ओके, कोई कुछ भी नहीं इसमें, इम्पैक्ट ऑफ द अटैक, मतलब कि अटैक का इम्पैक्ट कितना हैवी है, तो वही आइडेंटिफाई करेगा आपकी प्रायोरिटी। ओके, लेट्स से कि एक जगह आपका डेटा ब्रीच हुआ है और एक जगह आपका डॉस अटैक हुआ है, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो वैसे तो दोनों ही हाई रिस्क के हैं, पर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स से अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट की कंपनी है, लेट्स से अमेजोन है, तो उसके लिए डेटा ब्रीच होना बहुत बड़ी बात है, राइट? और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स से क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें अगर आपका सर्वर डाउन हो रहा है डॉस की वजह से, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है वहां पर। तो ये आपके लाइक कंपनी के नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, नेचर क्या है, साइज क्या है, सब कुछ ये सब मैटर करता है। तो प्रायोरिटाइज इज लाइक अटैक को प्रायोरिटाइज करना। अगर लाइक 1 से ज्यादा अटैक हुए हैं, तो ये देखना कि कौन सा अटैक सबसे ज्यादा सीवियर है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इम्पैक्ट ऑफ द अटैक पर, मेनली तो सी पर डिपेंड करता है। देन रिजॉल्व द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। फिर अब जो भी हो गया, अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना है? उसको रीस्टोर करना है। ओके, जो भी आपकी नॉर्मल पहले जो भी एक्टिविटी चल रही थी वैसे ही आपको करना है सब कुछ नॉर्मल। और फिर आपको प्रिवेंट भी करना है साथ साथ, कि अभी आगे और कोई फ्यूचर अटैक नहीं हो। ठीक है, तो इसमें भी कुछ स्टेप्स आते हैं, आई गेस ये थोड़े आगे हैं। अ, ये है, मतलब कि ये और ये सेम ही है, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। मतलब कि जब इंसिडेंट हो गया, मतलब अटैक हो गया, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट हैंडलिंग। मतलब कि अटैक के बाद अब आपको क्या क्या हैंडल करना है, क्या क्या रीस्टोर करना है, तो वो सब हैंडलिंग और रिस्पॉन्स में आता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इंसिडेंट रिस्पॉन्स या फिर इंसिडेंट हैंडलिंग भी कह सकते हैं। और जो ये टीम काम करती है इन सब, मतलब इंसिडेंट हैंडलिंग करती है, रिस्पॉन्स करती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। इसमें क्या होता है कि आप एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरफुल स्टेप्स व्हेन रिएक्टिंग टू अ सिक्योरिटी इंसिडेंट और साइबर अटैक। ओके, अब स्टेप्स क्या क्या है, ये सब स्टेप्स है। इसमें क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन।
ओके, ये अटैक से पहले तो पहले होती है, मतलब कि ये अटैक से बात ही होती है, मतलब कि पहले क्या होता है। अब लेट्स से आपको अपनी कंपनी में वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन में क्या होता है कि अगर अटैक होता है तो ये स्टेप होनी चाहिए। मतलब कि लेट्स से कि अगर अटैक हो, लाइक अगर अटैक होता है तो आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेट्स से आपने पहले से कोई टीम अपनी क्रिएट कर रखी है इंसिडेंट के लिए। आपने कोई और दूसरा चैनल लाइक क्रिएट कर रखा है। अगर कोई आपका चैनल या फिर कोई नेटवर्क ब्रीच हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एक सेपरेट चैनल होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, तो ये सब आपके पास लाइक प्रिपरेशन इन द सेंस ये पहले ही हो जाता है, मतलब कि अभी तो ये इसी स्टेप में आ रहा है। बस ये जो प्रिपरेशन है ये पहले ही हो जाता है, मतलब अटैक करने से पहले। पर ये जो प्रिपरेशन है कब इनिशिएटिव होती है, लाइक कब स्टार्ट होती है, ये जो एक्चुअल स्टेप है कब टेकन होते हैं, जब अटैक हो जाता है। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी पहले ही प्रिपेयर हो जाती है कि जब अटैक होगा या फिर उसके बाद होगा, लाइक अटैक होने के बाद क्या क्या करना है। ओके, पर जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है पहले ही प्रिपेयर हो जाती है, पर जो इसके एक्चुअल स्टेप है वो अटैक होने की बाद लिए जाते हैं। ओके, देन है इंसिडेंट रिकॉर्डिंग असेसमेंट। फिर इसमें क्या आता है कि लॉग्स वगैरह चेक करना। ओके, ये चेक करना कि लाइक फायरवॉल की लॉग्स चेक करना, ये देखना कि अटैक कहाँ से हुआ है, किसने किया है, एक्सेट्रा। ओके, इंसिडेंट ट्रेस, इसका मतलब कि क्या चीज ट्रिगर करी है, मतलब कि किसने आपको रिपोर्ट किया है इंसिडेंट हुआ है, कौन विक्टिम है, कितने विक्टिम्स हैं, या फिर जो अगर कोई मेलवेयर अटैक है कोई, तो ये जो मेलवेयर है वो स्प्रेड हुआ है नेटवर्क में या नहीं हुआ, तो ये सब वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नोटिफिकेशन वगैरह चेक करना, लाइक आईडीएस के नोटिफिकेशन, आईपीएस के नोटिफिकेशन, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन के टूल्स आते हैं, उसको चेक करना, एंटीवायरस को चेक करना, वो सब। कंटेनमेंट और फिर एविडेंस, एविडेंस गैदरिंग है, फॉरेंसिक एनालिसिस। तो इसमें आता है कि फिर आप पूरा लाइक एविडेंस को गैदर करते हैं, फॉरेंसिक्स एनालिसिस करते हैं। अगर आपके पास फॉरेंसिक्स की टीम नहीं होती है तो उसको फिर बाहर से आप हायर करते हैं। तो ये सब इसमें आता है। ओके, इसमें डिटेल में जाने का कोई मीन्स नहीं है अभी। देन वी रिडिक्शन, रिकवरी, और इन दोनों स्टेप पे आप क्या करते हैं, जो भी अफेक्ट्स हुए होते हैं लाइक अटैक के, उसको रिड्यूस करना। ओके, या तो रिड्यूस करना या फिर लाइक रिकवरी करना। अगर रिकवरी 100% नहीं होती है तो उसको रिड्यूस करना। और फिर रिकवरी से धीरे धीरे रिकवरी होती है, एक साथ भी रिकवरी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितना मेजर अटैक हुआ है। अगर थोड़ा सा लाइक माइनर अटैक है तो कोई बात नहीं, एक साथ रिकवरी हो जाएगी। और अगर कुछ मेजर अटैक है तो मतलब रिकवरी थोड़ी थोड़ी लाइक धीरे धीरे होती है। ओके, देन वी है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज, लाइक जो भी हमारी चीजें हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, इसमें ये आते हैं। ओके, लाइक अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, मतलब क्या क्या वॉलंटिस हुई थी, और लाइक सब कुछ डॉक्यूमेंट करना, जिससे क्या हो आप उसी डॉक्यूमेंटेशन को बाद में रेफर कर सकते हो अगर फ्यूचर अटैक्स होते हैं तो। या फिर अगर आपकी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस पर अटैक हो रहा है तो आपको वो पब्लिक करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर प्राइवेट कंपनी तो मैटर करता है, लाइक डिपेंड करता है कि आप पब्लिक कर रहे हो या नहीं कर रहे। पर हाँ, अगर लाइक पब्लिक कंपनी है, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको वहां पर जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक को शो करना है कि ऐसा क्या हुआ कि अटैक हो गया, आपने क्या क्या गलतियां करी, आपकी कंपनी क्या क्या सिक्योरिटी की मिस्टेक करी है, तो कि जो अटैक हो गया है। क्योंकि अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी सिस्टम वल्नरेबल है, आपकी कंपनी वल्नरेबल है, इससे अटैक हो रहा है। तो इसलिए यही होता है लाइक रिपोर्टिंग में ये सब मेंशन करना। ओके, देन वी हैव रोल ऑफ एआई एमएल इन साइबर सिक्योरिटी। अब एआई और एमएल का क्या रोल होगा साइबर सिक्योरिटी। तो एआई और एमएल का मतलब यही होता है, एआई जो है वो, जो एमएल है वो एआई का सबसेट है। ओके, तो एआई का मतलब है कि हम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको मिमिक कर रहे हैं, सिंपल। और जो एआई वो खुद ही के लाइक डिसीजंस ले रहा है, लाइक वो होता है एआई, सिंपल। सिंपल लैंग्वेज में, इसको थोड़ा डीप नहीं जा रही है अभी हम। ओके, तो आपको पता होगा कि एआई जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। तो एआई को हम सिक्योरिटी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, और इम्प्लीमेंट करना है तो क्यों करना है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट जो भी न्यू अटैक्स आ रहे हैं उसको सिक्योर करना, उससे सिक्योर होना। ओके, तो सिक्योर एआई को आप दोनों अप्रोचेस में फॉलो कर सकते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव में। तो डिफेंसिव का हमारा मेन कंसर्न है, ऑफेंसिव का इतना कंसर्न नहीं है।
ऑफेंसिव में आप यूज कर सकते हैं, एआई के थ्रू आप मेलवे बना सकते हैं, न्यू अटैक्स फाइंड कर सकते हैं, जीरो डे एक्सपर्ट्स फाइंड कर सकते हैं। डिफेंसिव में कैसे यूज करेंगे? एआई को आप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह यूज कर सकते हैं। आप इसके थ्रू रिस्क असेसमेंट, थ्रेट मॉडलिंग वगैरह सब कर सकते हैं, तो ये सब होता है। तो इसमें कुछ दे रखा है लाइक एआई की एमएल की टाइप्स है, मतलब ये एमएल के टाइप्स होते हैं लाइक अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड, और एक होता है रीइंफोर्समेंट। तो एमएल का मतलब यही है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको मिमिक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप मॉडल क्रिएट करते हो एमएल में एल्गोरिथम्स की हेल्प से। तो आप क्या करते हो, जो आपका डेटा है उसको फीड करवाते हो अपने मॉडल को। और जो डेटा है वो आपका क्लीन होना चाहिए, मतलब कि जो आपका मॉडल है वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है वो डिपेंड करता है आपके मॉडल पे, सॉरी आपके डेटा पे। आपका डेटा कितना, आपकी क्वालिटी और आपकी क्वांटिटी, मतलब आपके डेटा की क्वालिटी क्या क्वांटिटी क्या है, उसी के ऊपर जो आपका मॉडल है वो ट्रेन होता है। इसलिए जो आपके डेटा की क्वालिटी और क्वांटिटी वो अच्छी होनी चाहिए। लेट से अगर आप मॉडल बना रहे हो थ्रेड मॉडलिंग के लिए, एआई बना रहे हो, तो आपका जो थ्रेड्स का डेटा है वो अच्छा होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी आपका जो मॉडल है वो अच्छी एक्यूरेसी देगा। इसमें भी लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक एआई इज लाइक डिफरेंट, वो है डोमेन है। तो इसमें ये दे रखा है कि लाइक वैसे ही एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड क्या होते हैं। सिंपल है। सुपरवाइज्ड में क्या होता है कि आप जो डेटा फीड करवा रहे हैं मॉडल को वो लेवल है। लेट्स से अगर आप मॉडल बना रहे हो डिफरेंशिएट करने में, लेट्स से एक कैट है और डॉग है। ओके। तो सॉरी। ओके, लेट्स से कैट है। ओके। और लेट्स से ये डॉग है। तो डॉग और कैट में क्या डिफरेंस है? अगर आप कोई इमेज दे रही हो अपने मॉडल को, तो कैट और डॉग, तो अगर आप मॉडल को इमेज दे रही हो पहले तो आपको ट्रेन करना पड़ता है इसमें डेटा। ओके। अगर हम एमएल की बात करें तो पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है, तो ट्रेन करने के लिए आपको डेटा देना पड़ता है। सो अगर आप सुपरवाइज्ड की बात करेंगे, तो सुपरवाइज्ड में क्या होता है कि आप जो मॉडल को डेटा दे रहे हो वो लेवल होता है। मतलब कि अगर आप इमेज दे रहे हो मॉडल को कैट और डॉग की, तो उसमें आप लेवल पुट कर रहे हो, कैट ये कैट है और ये डॉग है। तो ये होता है सुपरवाइज्ड, मतलब कि आप लेवल पुट कर रहे हो अपने डेटा पर। ओके, जिससे जो मॉडल है वो और अच्छे से समझेगा। तो ये होता है सुपरवाइज्ड। सिंपल है, आप लेवल डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। और अनसुपरवाइज्ड में आप कोई लेवलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप कोई इमेज दे रहे हो तो आप कोई लेवल प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये कैट है या डॉग है, वो जो मॉडल है वो अपने आप ही लाइक वो डेटा के अकॉर्डिंग होता है सारा काम, लाइक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, लाइक अभी के लिए इतना समझना है कि जो अनसुपरवाइज्ड है वो इसमें जो होता है, आप अनलेबल्ड डेटा दे रहे हो और सुपरवाइज्ड और लेबल डेटा दे रहे हो बस, ट्रेन करने के लिए। ओके। सुपरवाइज्ड का मतलब ये होता है कि कोई सुपरविजन में है, मतलब कि अगर आपका डेटा है आप सुपरविजन में दे रहे हो, मतलब कि आपके डेटा में लेवल है। और अनसुपरवाइज्ड में कोई लेवल नहीं है। और रीइंफोर्समेंट इज लाइक वो डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, ये भी एक टाइप है एमएल का। इसमें क्या होता है कि ये जो रीइंफोर्समेंट है ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ह्यूमंस की तरह ही वर्क करता है ये मॉडल। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि लेट्स से ये वर्क करता है रिवॉर्ड सिस्टम पर। ओके, रिवॉर्ड और पेनल्टीज पर। मतलब कि अगर आपका मॉडल अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है या फिर कुछ आपने क्वेश्चन पूछा, अगर वो राइट आंसर दे रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, लेट्स से +1 पॉइंट दे रहे हो। और अगर आपका जो मॉडल है वो बेकार एक्यूरेसी दे रहा है या फिर इनकरेक्ट आंसर्स दे रहा है तो आप पेनल्टी दे रहे हो। तो पेनल्टी और रिवॉर्ड के बेसिस पे आपका जो मॉडल है वो सीख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ये सिमिलर ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा ही है। जो ह्यूमंस होते हैं, अगर कोई बेबी है वो कैसे सीखता है, उसी के बेसिस पे सीखता है। अगर वो कोई राइट आंसर दे रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको +1 लाइक कोई भी रिवॉर्ड देते हैं। अगर वो इनकरेक्ट कुछ आंसर दे रहा है तो उसको करेक्ट करते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कि ये गलत है। तो उसी के बेसिस पे ये जो बेबीज है वो सीखते हैं, लाइक जो ह्यूमंस है। ऐसे ही ये रीइंफोर्समेंट होता है, लाइक सिमिलर टू ह्यूमंस। जैसे ह्यूमंस लर्न करते हैं वैसे ये रीइंफोर्समेंट है। तो ये वर्क करता है रिवॉर्ड सिस्टम के बेसिस पे। ओके। और जो सुपरवाइज्ड है और जो अनसुपरवाइज्ड है वो डेटा के बेसिस पे ट्रेन होते हैं। ओके। एक बार आपका जो डेटा है वो ट्रेन हो जाए फिर आप उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट करने के बाद अगर आपका जो डेटा है, सॉरी जो आपका मॉडल है वो एक्यूरेसी अच्छी दे रहा है,
तो आप उसको डिप्लॉय करते हैं। अगर एक्यूरेसी बेकार दे रहा है तो आप उसको फिर से ट्रेन करते हैं और फिर से टेस्ट करते हैं जब तक कि एक्यूरेसी करेक्ट नहीं हो जाती या फिर लाइक एक्यूरेट नहीं हो जाती एक्यूरेसी, तब जाकर आप उसको डिप्लॉय करते हैं। तो यही पूरा एमएल का लाइक ये एमएल का है पार्ट है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं एमएल का, एआई और एमएल। तो यही है मतलब कि पर हम इसको सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसके बाद यहाँ पर करेंगे। सो हाउ डू सॉरी एआई एंड एमएल प्रिवेंट साइबर अटैक्स। तो आप एआई और एमएल को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो आप पासवर्ड प्रोटेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप अपने लॉगिन पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई यूजर है, अगर कोई वीक पासवर्ड पुट कर रहा है तो आप वहां पुट कर सकते हैं कि वीक पासवर्ड पुट नहीं करिए। या फिर आप एक ऐसा एमएल का मॉडल बना सकते हैं कि जो वीक पासवर्ड्स और जो स्मॉल सॉरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स है उसको लाइक डिफरेंशिएट कर पाए या फिर बता पाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ऐसे इसके लिए एआई की कोई नीड नहीं है, ये तो वैसे ही हो जाता है बैकएंड के थ्रू। ओके, फिर फिशिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ईमेल है, कोई फिशिंग का मेल है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये फिशिंग वेब पेज है, फिशिंग मेल है, एक्सेट्रा। थ्रेट के लिए यूज कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बिहेवियर एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस बना सकते हैं जो एआई के ऊपर बेस्ड हो, फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, बॉटनेट डिटेक्शन कर सकते हैं और एआई को कॉम्बैट करवा सकते हैं। मतलब कि ऑफेंसिव के लिए एक एआई बना लीजिए और डिफेंसिव के लिए एक एआई बना लीजिए, दोनों को बैटल करवा दीजिए। ओके, तो ऑफेंसिव वाला न्यू अटैक्स न्यू मैलवेयर क्रिएट करेगा, डिफेंसिव वाला उसी के थ्रू लाइक उसी पर डिफेंसिव जो टेक्निक है वो अप्लाई करेगा। तो इससे आपका जो सिस्टम है पूरी तरह से लाइक सिक्योर हो जाएगा। फिर भी 100% सिक्योरिटी तब भी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये है लाइक एआई और एमएल का कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई गेस इतना क्लियर होगा। ओके, नाउ वी हैव सिक्योरिटी लॉस एंड स्टैंडर्ड्स। सो लॉस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही इथिकल कहलाता है। लाइक इथिकली इथिकल क्यों है, क्योंकि आप लॉस और स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, गाइडलाइंस को, बेसलाइंस को सबको फॉलो करो। ओके, इसलिए आप इथिकल हैकर, राइट। अगर आप यही फॉलो नहीं करे तो आप इलीगल या फिर मैलिशियस हैकर हो, राइट। तो सबसे पहले जो पॉपुलर हमारे पास लॉ है या फिर स्टैंडर्ड कह सकते हैं, वो है पीसीआई डीएसएस। ये आपको लाइक काफी सुना होगा आपने ये सिक्योरिटी में। पीसीआई डीएसएस स्टैंड्स फॉर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पीसीआई डीएसएस। अब ये क्या करता है, ये जो आपके पेमेंट की डिटेल्स हैं उसको सिक्योर करता है। ओके, ये जो स्टैंडर्ड है। अब ये जो पेमेंट की डिटेल्स है, कौन कौन से पेमेंट की डिटेल्स आ गई, आपकी सारे कार्ड्स की डिटेल्स आ गई, एटीएम की, प्रीपेड कार्ड्स की, सीसीस की, डेबिट कार्ड्स की, क्रोस कार्ड्स की, एक्सेट्रा। अब ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है, आप इसे हर एक इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। इसको आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। लाइक मर्चेंट्स में, प्रोसेसर्स में, एक्वायर्स में, इश्यूअर्स में, सर्विस प्रोवाइडर्स में, प्रोडक्ट की कंपनीज में, और इन सब में अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब ये है कि एक टाइप का स्टैंडर्ड है। अगर जो भी कंपनी आपके पेमेंट की डिटेल्स को हैंडल कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये इस स्टैंडर्ड को फॉलो अप करेगी। ओके, वरना अगर फॉलो नहीं करेगी तो आप उस कंपनी पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। लेट्स से अमेजोन है, अमेजोन क्या करती है पता होगा आपको। अगर आप अमेजोन पर जाकर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ परचेस और सेल कर सकते हो। अगर आप लेट से कुछ परचेस कर रहे हो या फिर कुछ बाय कर रहे हो तो क्या होगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अपने पेमेंट की डिटेल्स पुट करनी पड़ेगी, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब पुट करना पड़ेगा परचेस करने के लिए। सिंपल है। आप परचेस करें तो आपकी क्या हो रहा है, आपकी जो पेमेंट की डिटेल्स है वो अमेजोन के पास जा रही है। तो अमेजोन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की, कौन सा, पीसीआई डीएसएस। ओके, विच मीन्स जो आपके पेमेंट की डिटेल्स अमेजोन के पास है या फिर किसी भी कंपनी के पास है वो पूरी तरह से सिक्योर है। आप सिक्योर कहाँ कहाँ है, मतलब कि सिक्योर कैसे है, आपकी जो डेटा है, आपका जो पेमेंट का डेटा है वो स्टोर में सिक्योर है। मतलब कि अगर वाइल स्टोर, स्टोरेज में सिक्योर है, प्रोसेस में सिक्योर है, और ट्रांस
ट्रांसमिट में सिक्योर है। मतलब कि हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि जो आपका डेटा है, अगर वो किसी स्टोर में, लाइक किसी डेटाबेस में स्टोर है, स्टोरेज में है, तो वो वहां सिक्योर रहेगा। प्रोसेस में मतलब अगर प्रोसेस हो रहा है थ्रू सिस्टम्स, तो वहां सिक्योर रहेगा। और ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहां भी सिक्योर रहेगा। ओके, तो यही है इसमें कि जो आपका डेटा है वो स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसमिट में सिक्योर है। तो ये होता है पीसीआई डीएसएस। अब इसको आप मेंटेन कैसे करते हैं? अगर आप किसी कंपनी को अपना डेटा पुट कर रहे हैं, लाइक लेट्स आप अमेजोन में परचेज कर रहे हैं, तो आप अमेजोन में क्या देखोगे ऐसा, लाइक अमेजोन ऑफ कोर्स ये फॉलो करेगी पीसीआई डीएसएस, राइट? विच इज लाइक इस पीसीआई डीएसएस को फॉलो करेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अमेजोन फॉलो करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो भी पॉलिसी से स्टैंडर्ड्स है वो देखोगे। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर स्टेप होते हैं जो हर एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, ये पीस जो भी पीसीआई डीएसएस को फॉलो कर रही है। लेट्स से, मतलब कि इसके फ्रेजेस होते हैं। लेट्स से कि जो कंपनी है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, नेटवर्क ही होता है। अगर नेटवर्क सिक्योर है तो सब कुछ सिक्योर है। अगर एक बार अगर आपके अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर आ गया, तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नेटवर्क को सिक्योर करना। देन आपकी जो डिटेल है उसको सिक्योर करना। ओके, अब नेटवर्क कैसे सिक्योर होता है? फायरवॉल को इंस्टॉल करना, और जो भी है अपने जो भी वेंडर सप्लाई डिफॉल्ट पासवर्ड को यूज नहीं करना। फिर वही डेटा को सिक्योर करना, इंक्रिप्ट करना, अगर आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, फिर स्टोर कर रहे हो। फिर आप मेंटेन करना एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, विच इज लाइक बग हंटिंग, बग बाउंटी कर सकते हैं आप। लाइक अपनी जो वेबसाइट है, अब जो भी आपका डेटा है, मतलब कि जो भी आपके सिस्टम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनको चेक करना, उनको कीप ऑन चेकिंग करना कि ये वल्नरेबल तो नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो उसको टाइम पर फिक्स करना। तो आप एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। ओके, तो इम्प्लीमेंट करना अपने स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स, लाइक कौन ये जो डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, कौन ये डेटा प्रिविलेज एक्सेस कर सकता है, किसके पास प्रिविलेजेस हैं, किसके पास प्रिविलेजेस नहीं है, तो ये सब देखना। फिर रेगुलर मॉनिटर एंड टेस्ट करना अपने नेटवर्क्स को। ओके, एंड देन लाइक ये वही है, मॉनिटर करना अपने नेटवर्क को, नेटवर्क के ट्रैफिक को, लॉग्स को, सब मॉनिटर करना। एंड देन मेंटेन करना अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को। सबसे इम्पोर्टेंट वैसे यही होता है कि अपनी पॉलिसी को अच्छे से डिफाइन करना, जिससे हर कोई, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो भी आपके थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर है, सब लोग आपकी जो पॉलिसी है इसको फॉलो करेंगे। अगर पॉलिसी ही अच्छी नहीं है तो क्या कोई फॉलो करेगा? कैसी सिक्योरिटी फिर आपकी? तो मेन, मेक श्योर कि पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। ओके, ये सबसे पहले ऊपर होना चाहिए था। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास, सो वी हैव आईएसओ, आईईसी। सो ये क्या करता है, ये जो ये भी स्टैंडर्ड है एक टाइप का। तो ये क्या करता है, आपकी जो सिक्योरिटी है उसको, जो आपका डेटा है उसको सिक्योर रखता है। ओके, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, maintaining and continually improving an information security management system within the context of the organization। तो इसका जो मेन पर्पस है आपके डेटा को सिक्योर करना, पहली बात। अब ये डेटा सिक्योर कैसे करेगा? तो ये सारे स्टेप्स इसके, लाइक सेवरल अप्रोचेस फॉलो करता है आपके डेटा को, और जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके डेटा को स्टोर करे उन सबको सिक्योर करना। मतलब कि आपके इंफ्रा को और आपके डेटा को, मतलब कि आपके इंफॉर्मेशन को और आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को। ओके, तो यही है, लाइक आप लाइक जो भी स्पेसिफिक लाइक सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर मेंटेन कर रहे हैं इसको। ओके, मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं विच इज लाइक यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मुलेट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, लाइक जब आप कोई पॉलिसी, कोई सिक्योरिटी अप्रोच फॉलो कर रहे हो या फिर बना रहे हो, उस टाइम पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और इसको जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लॉस और रेगुलेशंस के साथ कंपाइल करना चाहिए। ओके, विच इज इंश्योर कंप्लायंस विद लॉस एंड रेगुलेशंस। Define of definition of new information security management process.
एंड देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो ये क्लैरिफिकेशन भी देता है कि आपको कैसे सिक्योरिटी अप्लाई करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस किस को करनी चाहिए। वैसे तो ये सबके लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सबके लिए ही है, लाइक जो भी प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो सबके लिए। इवन ये स्टेटस भी चेक करते हैं कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो लाइक कैसे कर रहे हो। इवन लाइक जो भी अप्लाई कर रहे हो वो अप टू द मार्क है या नहीं है, तो ये सब चेक करते हैं। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, लाइक काफी इजी है। ओके, इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिंग योर इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। देन वी हैव हिप्पा, ये भी काफी पॉपुलर है। हिप्पा इज लाइक, ये आपके जो हेल्थ की इंफॉर्मेशन होती है उसको सिक्योर रखता है। ओके, लाइक आपकी जो हेल्थ की डिटेल्स होती है उसको सिक्योर रखता है। ठीक है, तो यही है। अब ये कैसे सिक्योर रखता है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, एज इफ इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हमने ये सारा क्लियर कर रखा है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो ये सब हमने पढ़ ही रखा है। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए हिप्पा जो भी हेल्थ केयर की इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखता है, बस। तो ये कहाँ का अप्लाई हो सकता है, सारे हॉस्पिटल्स में अप्लाई हो सकता है, सिंपल। ओके, देन वी हैव दिस वन, सर्वेलेंस। सो ये क्या करता है, ये आपके इन्वेस्टर्स और जो पब्लिक होते हैं उनके राइट्स को सिक्योर करता है। ओके, बाय इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए, लेट्स से कि आपने किसी कंपनी में शेयर्स में पैसे लगाए या फिर शेयर्स बाय कर रखे हैं, परचेज कर रखे, कुछ भी। ठीक है, तो अब कंपनी में, जो कंपनी में आपने लगा रखे हैं शेयर्स या फिर परचेज कर रखे हैं, अगर कंपनी में डेटा ब्रीच होता है या अटैक होता है, हैवी हैवी वाला अटैक, कोई माइनर अटैक नहीं, कोई मेजर अटैक होता है, तो क्या होगा, कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे। अब जो कंपनीज होते हैं वो क्या करती है, जो एक्चुअल कॉज है प्रॉब्लम, जो एक्चुअल, लाइक लेट से कोई मेजर अटैक हुआ है, तो कंपनी क्या करती है, उसको माइनर अटैक बनाकर रिलीज कर रहे हैं कि कोई माइनर, कुछ ज्यादा अटैक नहीं हुआ, कोई लाइक काफी माइनर अटैक हो, कोई मेजर बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, उसकी कंपनीज के शेयर डाउन ही हो गए। तो इसलिए तो ये जो एक्ट है ये क्या करता है कि जो भी कंपनी में अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो कंपनी उसको एज इट इज डिस्क्लोज करे, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करे। तो यही है इसका मतलब, कि इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक फॉर इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। तो लेट्स से कंपनी में कोई अटैक हुआ है, तो अगर जो अटैक है वो मेजर है, तो कंपनी उसको एज अ मेजर अटैक ही डिस्क्लोज करे, मेजर को माइनर बनाकर डिस्क्लोज नहीं करे। ओके, तो ये सब होता है, और उसमें कुछ एंटिटीज होते हैं, आप सॉरी कुछ टाइटल्स होते हैं, आपको ये पढ़ने हैं। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लाइक कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसकी और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये इसकी जो वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं और पढ़ने के लिए। ओके, बस मेक श्योर आपको नेम्स पता होनी चाहिए और कौन सा किसके लिए यूज आता है ये पता होनी चाहिए, और एग्जाम के लिए बस। हाँ, लाइक आगे के लिए आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए लॉस एंड स्टैंडर्ड्स, अगर आप फर्दर मूव करते सिक्योरिटी। देन वी हैव डीएमसी एंड फिज्मा। तो ये कॉपीराइट के लिए होता है डीएमसी, और सेकंड वाला आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट होता है, वही मतलब आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, मतलब कि सिक्योरिटी को, जो आपका डेटा है और जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये कैसे वर्क करता है, फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट। तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी आप सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई कर रहे हो वो कितने अफेक्टिव है, उसको देखता है ये। ओके, अगर अफेक्टिव नहीं तो अफेक्टिव करो उसको। तो ये सब उसको लाइक इसके अंडर आता है ये सब। ओके, और डीएमसी ये कॉपीराइट्स के लिए होता है, सिंपल है। ये तो आपको पता ही होगा कॉपीराइट्स क्या होता है, तो ये कब कब फॉर्म हुआ था, तो ये सब अपने आप से रीड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी तो इसके नीचे ये वेबसाइट्स मैंने पुट कर रखी है, ये वेबसाइट्स है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं फर्दर रीडिंग के लिए। लाइक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर। अगर आपको फर्दर रीडिंग करनी है तो आप कर सकते हो अपनी साइड से। ओके, देन वी हैव जीडीपीआर, ये तो सबको ही पता होगा, विच इज लाइक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, जीडीपीआर इज लाइक ग्लोबल पहले तो ये एक्सेप्ट होता है। ओके, तो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। ओके, विच इज लाइक ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। तो ये आपके जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज, तो ये कब का फॉर्म हुआ था, इसकी इंफॉर्मेशन है। तो क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, फिर इसके क्या प्रिंसिपल्स है, या फिर कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये लॉफुलनेस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रखता है, मतलब कि अगर जो भी इसको अप्लाई कर रहा है
जो उसको फॉलो करा है और ये फॉलो करना कंपलसरी है, तो उसको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं फर्दर, विच इज लाइक लॉफुलनेस, लाइक फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो जो भी आप ये फॉलो करें वो लॉफुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और जो भी वो रिलीज कर रहे हैं, जो भी इसके सब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, पब्लिक से या किसी से भी। ओके, देन ये पर्पस लिमिटेशन, so you must process data for the legitimate purpose specified, which is like मतलब कि जो भी आप डेटा प्रोसेस करें वो पर्पस होना चाहिए उसका, कुछ ऐसा नहीं कि आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो, ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो, तो ये सब बेकार है, राइट। तो जो भी आप कर रहे हो वो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। आप कंपनी चला रहे हो तो उसका क्या पर्पस है, लीगल पर्पस है, इलीगल पर्पस है, वो सब दिखाना पड़ता है। इलीगल है तो ऑफकोर्स क्यों दिखाओगे आप? मतलब कि लोग क्यों दिखाएंगे? तो यही है इसमें। डेटा मिनिमाइजेशन, इसका मतलब है कि अगर जो डेटा आपके लिए नेसेसरी उसी को रखिए, अगर जो डेटा नेसेसरी नहीं है तो उसको हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो स्टोरेज है वो बचेगी, और अगर स्टोरेज आपकी बचेगी तो आप रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज करेंगे, राइट। तो यही है इसमें कि डेटा मिनिमाइज विच इज लाइक, अगर आपका डेटा नेसेसरी उसको रखिए, उसी को कलेक्ट करिए, उसी को स्टोर करिए, उसी को ट्रांसमिट करिए, और जो डेटा नेसेसरी नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टोरेज है वो बचेगी, और अगर आपकी स्टोरेज बच रही है तो क्या होगा, आप कम रिसोर्सेज का यूज करोगे, और जो नेचर की सब कम रिसोर्सेज उसको कम आप एक्सप्लॉइट करेंगे। यही है मतलब उसका। एक्यूरेसी विच इज लाइक, जो भी आप डेटा रख रहे हो वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, सारे सिस्टम्स अपडेट रहने चाहिए। और इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आप फॉलो करें, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप जो भी कर रहे हो उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लाइक आपका जो डेटा है वो कोई मॉडिफाई नहीं कर पाए अनऑथराइज्ड वे में। और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, विच इज लाइक आपका जो डेटा कोई रीड नहीं कर पाए लाइक अनऑथराइज्ड वे में। ओके, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, विच इज लाइक अगर कोई इलीगल एक्शन हो रहा है तो आप अकाउंटेबल हो उसके लिए, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उस चीज के लिए। ओके, लाइक से आपने कोई काम किया, कोई इलीगल काम किया, या फिर कोई इलीगल मैलिशियस फाइल शेयर करिए, कुछ भी कराए, तो हम लोग उस पर्टिकुलर एंटिटी को अकाउंटेबल लाइक प्रूफ कर पाए। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। इट्स लाइक कि जो भी एक्शन कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट जीडीपीआर। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड देन वी हैव डीपीए, विच इज इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ये है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, यूके के लिए। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा इट्स ऑल अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी वही सब है जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं एक्ट्स में, तो ये लाइक खुद ही पढ़िएगा, इसमें एज इफ कुछ समझाने के लिए एक्स्ट्रा है। देन वी हैव साइबर लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज, तो ये लास्ट है, विच इज लाइक डिफरेंट कंट्रीज में जो लॉस और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो लाइक डिपेंड करते हैं और वेरी करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो जो कंट्रीज के लॉस है वो तो आपको फॉलो करनी ही है एनी हाउ, पर हाँ जो कंपनीज के लॉ वो वेरी करते हैं। ओके, तो ये सब कंपनी सॉरी कंट्रीज के ही लॉ है, तो आपको देखना पड़ेगा ये सबके लॉस, लाइक पढ़ लीजिएगा एक बार, लाइक हेडिंग और इसके लॉ है क्या करते हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इन सब की मैंने वेबसाइट्स पुट कर रखी, तो आप इसको देख सकते हैं। लाइक अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं इसलिए। तो ये यूके के लॉ सॉरी यूएस के लॉस है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूके के हैं, चाइना के, इंडिया के, सबके लॉस। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, लाइक आपको मेन पता होना चाहिए। वैसे तो जो मेन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और भी लॉज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, क्योंकि लॉज लाइक मस्ट है पढ़ना। लाइक आपको पता होना चाहिए कि लाइक लॉज की इंफॉर्मेशन सबको होनी चाहिए, लॉज एंड स्टैंडर्ड्स एज अ एथिकल हैकर। ओके, तो ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें एज इफ कुछ है नहीं समझने में। और अगर आपको फर्दर पढ़ना हो तो उसकी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, सबकी वेबसाइट्स है फर्दर रीडिंग के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हैं इसको, एज इफ एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay? मतलब यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, सारे लॉस पता होने चाहिए। इसमें आपको बस नेम पता है तो इनफ है, और एज इफ कुछ और आएगा नहीं। लाइक आप थ्योरी भी दे रहे हैं एग्जाम, तो थ्योरेटिकल बेसिस पे भी लॉस के बारे में इतना नहीं पूछते, बट आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो भी ऊपर लॉस है उसकी। ओके,
तो बस ये हो गया मॉड्यूल नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है? मैम 41 नंबर स्लाइड में बॉटनेट बोल के कुछ था, वो तो बताएंगे। बॉटनेट क्या? डिटेक्शन 41 लाइक नंबर स्लाइड में। 40 नंबर 41। हाँ, हाँ, इसमें क्या? बॉटनेट डिटेक्शन पॉइंट नंबर 9। बॉटनेट डिटेक्शन, ये हाँ आपको पूछना है? अच्छा, इसका मतलब ये हाँ। है कि बॉटनेट्स का मतलब है कि लेट्स से कि आपका कोई अटैक करे। इसको बॉटनेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई अटैक करे, सो बॉटनेट्स का मतलब है लेट्स से कोई अटैक करे यहाँ पर। ओके, अब इसने क्या किया, इस अटैकर ने जो मल्टीपल पीसीस हैं, लेट्स से ये सिंपल पीसी है, तो अटैकर है उसने सबके पीसी को हाईजैक कर लिया, या फिर वी कैन से बॉटनेट एक टाइप का मेलवेयर होता है जो अगर पीसी में चला गया तो वो जो पीसीज है इस पीसी के अंडर आ जाते हैं, जो अटैकर का पीसी है। मतलब कि जो अटैकर का पीसी है वो सारे पीसीज को कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो बॉटनेट्स किसके लिए यूज आते हैं? डॉस अटैक के लिए यूज आते हैं, डीडोस अटैक के लिए। तो अगर जो पीसी है, अब अगर ये पीसी बोलेगा कि अमेजोन पर आपको बल्क में ट्रैफिक या फिर रिक्वेस्ट शेयर करनी है, सेंड करनी है, तो ये सारे पीसी वही करेंगे। तो बॉटनेट्स का मतलब ये होता है। तो अगर आपके सिस्टम में बॉटनेट है, कोई बॉटनेट नेम का मेलवेयर है, तो जो एआई होगा उसको आइडेंटिफाई करिएगा, तो आप बॉटनेट डिटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने एआई को। ओके, क्योंकि जो मॉडनेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि नेटवर्क के अंदर हो रहे हैं, वो नेटवर्क के बाहर भी हो सकते हैं। लेट्स से आपका पीसी है, ये आपका नेटवर्क है, तो लेट्स से आपके नेटवर्क में 3 पीसीस है, और आपका जो अटैकर है वो कहीं और बाहर है। तो जो अटैकर है वो आपके पीसी को लाइक लाइक बॉटनेट जो मेलवेयर है वो स्प्रेड कर सकता है, इवन अगर वो नेटवर्क के अंदर नहीं हो फिर भी। ओके, तो इसलिए जो बॉटनेट्स होते हैं पर काफी मैम डेंजरस नेटवर्क होते के हैं। अंदर नहीं है तो मालवेयर कैसे इंजेक्ट करेंगे पीसी में? सॉरी? अगर नेटवर्क के अंदर नहीं है पीसी और नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, मतलब इंटरनेट में है, एक्सटर्नल नेट में नहीं है, तो मालवेयर कैसे भेजेंगे पीसी में? मतलब कोई फिजिकल मशीन में कैसे अटैक हो सकता है? ये मेलवेयर सेंड करने के बहुत सारे वेज होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नेटवर्क के अंदर होना इम्पोर्टेंट है तब आप मेलवेयर स्प्रेड कर पाएंगे। तो मेलवेयर तो आप लाइक मेक लाइक हम मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं, तो मेलवेयर तो हो जाते हैं शेयर। अगर हम नेटवर्क के अंदर है नहीं तब भी हो जाते हैं। ओके, अगर हाँ, अगर आप ओके, कोई वॉर्म्स वगैरह मतलब शेयर करें स्टोरेज तो। डिवाइस से भी कर सकते हैं ना? सॉरी? स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, सीडी वगैरह, हाँ, इससे भी वो तो भी हो कर सकता सकते है। हैं, और उसके लिए आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए होगा ना सिस्टम्स का। तो वो फिर अच्छा। तो फिर आप नेटवर्क के अंदर ही आ जाओ, अगर आपको फिजिकली शेयर करनी है तो। अगर आप लेट से कोई और कंट्री में हो और आपके जो बॉर्डनेट है वो किसी और कंट्री में है, तो उस केस में आप किसी और मीन्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं मेलवेयर्स। सो इट्स नॉट लाइक आपको फिजिकली एक्सेस लाइक होना चाहिए डिवाइस का, या फिर आपको नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन इतने अच्छे अच्छे मेलवेयर्स आ गए, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है ऑफेंसिव वे में भी, तो नेटवर्क के अंदर होना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के टाइम में। Okay, तो क्लियर है इतना? और किसी को कुछ पूछना है अपार्ट फ्रॉम लाइक? मैडम मुझे एक पूछना है। मैडम ये जो नए जो आप बताए कि नए नए मेलवेयर्स है, नए वायरसेस जो रोज बरोज नए टेक्निक्स आ रही है, उसको मतलब अपने को उसका नॉलेज लेना है कि भाई आज कौन सा नया मेलवेयर आया या नया वायरस आया या नई टेक्नोलॉजी आई, तो वो अपन कहाँ से अपडेट हो सकते हैं डे टू डे लाइफ में? ऐसा कहीं मतलब कोई सोर्स है कि भाई वहां से अपने को पता चले कि भाई आज के डेट में ये नया मालवेयर फाउंड हुआ, या नया वायरस मार्केट में आया, या नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई? वो आप एक तो फर्स्ट है न्यूज, न्यूज के थ्रू आप कर सकते हैं। न्यूज में कौन सी न्यूज? एक हैकर वन है, वेबसाइट है, देखिएगा उसमें, तो उसमें हमेशा लेटेस्ट न्यूज आती है। तो हैकर वन को आप लाइक होते हैं ना उनके
कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ के चैनल हैं जो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपडेट्स और मेलवेयर जो भी सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ करके चैनल है, सॉरी वो है, उस पे लिंक्डइन पर एक वो है, ग्रुप है काइंड ऑफ। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपको लेटेस्ट जो भी मेलवेयर्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हैकर वन सबसे अच्छा है, और भी बहुत सारे होते हैं लाइक ब्लॉग्स हैं, मीडियम है, एक ब्लॉग होता है, आपने सुना होगा मीडियम के बारे में। तो उस पे आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा। लाइक आप 3 या 4 सोर्सेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर जो भी न्यूज़ होगी लेटेस्ट वो आपके पास मेल के थ्रू या फिर नोटिफिकेशन आते जाएंगे, तो उसके थ्रू आप अपडेट रह सकते हैं। ओके। अच्छा मैडम, एक थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर एक क्वेश्चन है। ये जो रैंसमवेयर वायरस आता है, हम्म। वो रैंसमवेयर वायरस में जैसे मुझे जहाँ तक पता है कि भाई उसका एक्सटेंशन वगैरह, फाइल नेम, ये वो सब चेंज हो जाता है। हम्म। तो सपोज उसको रिस्टोर करना है तो अपने एंड से हो सकता है ऐसा? वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा, लाइक वो डिपेंड करता है कि रैंसमवेयर कितना हाई लेवल का है या फिर कितना लो लेवल का है। आप टूल्स भी रन कर सकते हो, एंटी जो डिफेंडर के टूल्स आते हैं उसको रन कर सकते हो अगेंस्ट दैट रैंसमवेयर। तो ओके। अगर वो रैंसमवेयर इतना अच्छा नहीं होगा तो आराम से वो रिस्टोर हो जाएगा आपका डेटा। अगर रैंसमवेयर अच्छा है, लाइक काफी अच्छे से कोडेड है, तो आप उसको नहीं कर सकते, फिर आपको या तो पे करना पड़ेगा रैंसम, या फिर अपना डेटा लॉस करना पड़ेगा, तो यही हो सकता है बस। तो वो डिपेंड करता है आपके रैंसमवेयर के मैकेनिज्म पे। कितना हाई लेवल का अटैक है उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। हाँ, कितने हाई लेवल का मेलवेयर है। ओके। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके सो ये इसका टूल्स भी इसमें अपने इसमें मतलब बताएंगे ना, कैसे मतलब रन करके उसको? नहीं नहीं, रैंसमवेयर आपको लाइक इसमें जो है आपके में एक मेलवेयर को क्रिएट करना है, मेलवेयर को इतने लाइक एनालाइज करना है। जो आप बता रहे हो वो है, देखिए मेलवेयर को एनालाइज करना 2 टाइप से होता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिकली आपके कोर्स में है, बट डायनामिक वे में नहीं है। स्टैटिक इज लाइक अगर कोई मेलवेयर है या फिर कोई फाइल है, वो मेलिशियस है या नहीं है, उसको आप लाइक इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब है कि आप उसको विदाउट रनिंग आप उसको आइडेंटिफाई करो, लाइक आप फाइल को, जो मैलिशियस फाइल है उसको रन नहीं कर रहे हो आप, जो हमारे पास टूल्स है उसकी हेल्प से आप ये देख रहे हो कि जो फाइल है वो मैलिशियस है या नहीं है। और डायनामिक में ये होता है कि आप उस फाइल को रन कर रहे हो, रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो, तब जाकर आप एनालाइज कर रहे हो। तो आपके में जो है वो स्टैटिक मेलवेयर एनालिसिस है, और मेलवेयर क्रिएशन है, लाइक टूल्स को, लाइक मेलवेयर को कैसे क्रिएट करते हैं टूल्स की हेल्प से। तो ओके। वो है। अच्छा, डायनामिक वाला अपने कोर्स में नहीं है? नहीं नहीं, डायनामिक नहीं है, वो तो उसका पार्ट है सॉक एनालिस्ट का, सॉक एनालिसिस लेवल 3 उसका पार्ट। ओ, ओके ओके। ओके, ठीक है जो मैडम, ठीक है। सीएच आपका सर्टिफिकेशन है उसमें क्या हाँ। है कि उसमें सभी लाइक जो भी मैंने बात आपको एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग में, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका है, लाइक थोड़ा पार्ट फॉरेंसिक्स का है, थोड़ा सा पार्ट वेब का है, थोड़ा सा पार्ट लाइक सॉक का है, थोड़ा सा पार्ट ऑफेंसिव का है, थोड़ा सा डिफेंसिव का है, तो ये है। तो सीएच इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में हैकिंग कैसे होती है, और आपको सारे पाथ का लाइक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि कौन सा कैसे होता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप जो अपने पाथ है वो चूज कर सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, वो किस साइड जा रहा है, ऑफेंसिव की साइड, डिफेंसिव की साइड, या फिर फॉरेंसिक्स की साइड, या फिर बहुत सारे पाथ है उसकी साइड। ओके। ठीक है मैडम, ठीक है। तो और कुछ पूछ रहे हैं किसी को? नहीं मैडम, थैंक यू। ओके सो अब जो रेस्ट है वो कल कंटिन्यू करते हैं। सो जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो तो हो गया, ये पीडीएफ सॉरी पीपीटी मैंने शेयर कर दी आपको। एंड अगर हाँ कोई मैडम, इशू मिल आता है गई। like, पढ़ने के बाद या फिर सेशन देखने के बाद, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। एंड कल से प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, ओके? ठीक है सो मैडम, ठीक आपकी है। जो मशीन है वो रेडी होनी चाहिए, लाइक काली इनसाइड VMware। ओके, तो वो रेडी होनी चाहिए। हाँ मैडम, रेडी है। ओके।